5 साल की राधिका रेलवे प्लेटफॉर्म के पास जोर जोर से रो रही थी। सभी यात्री वहां से होकर गुजर रहे थे और उसे इग्नोर करके चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई भिखारन की बच्ची है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। दरअसल थोड़ी देर पहले वहाँ एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई यात्री अपनी जान से हाथ गवा बैठे थे। उन जान गंवाने वाले लोगों में राधिका के माँ बाप भी थे। अब राधिका को देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। इधर उधर भटकते वो कुछ भिखारियों के ग्रुप में पहुंच गई और उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगी। तभी वहाँ पर एक 18 साल का लड़का रॉनी आया। वो भी एक भिखारी था। अरे बच्ची, कहाँ रहती हो तुम? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी है कहाँ? उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को जला दिया। मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे लगता है यहीं पास के रेलवे स्टेशन के पास जो यात्री मारे गए थे उनमें इसके माँ बाप भी थे। ये बेचारी तो बच गई, इसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। आओ तुम मेरे साथ चलो। अब धीरे धीरे वो 5 साल की बच्ची राधिका उन्हें भिखारियों की गैंग के साथ रहने लगी। वहां के सरदार ने उसे भी भीख मांगने पर लगा दिया। लेकिन राधिका जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे ही वो एक सरकारी स्कूल के पीछे बैठकर खिड़की से पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और जवान हो गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जन्म से भिखारी नहीं हूँ, मैं भी किसी अच्छे घर की हूँ। मुझे किसी भी तरह भीख मांगना छोड़ना होगा, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। इसके अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ। खैर, राधिका सिग्नल के पास अभी भी इधर उधर भीख मांग ही रही थी कि तभी उसने एक ठेले वाले को देखा जो बर्गर बेच रहा था। तभी राधिका के मन में एक ख्याल आया। मैं हर रोज देखती हूँ कि बड़े बड़े घरों से लोग आते हैं और इन ठेले वालों के पास फास्ट फूड खाते हैं। मुझे तो सब कुछ बनाना आता है और थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से मैंने पढ़ाई भी कर ली है, तो क्यों ना मैं भी फास्ट फूड का एक ठेला लगा लूं। तभी उसके पास रॉनी आ गया। राधिका, यहाँ क्यों खड़ी हो? कितना इकट्ठा हुआ आज? भैया, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगी। धीरे धीरे बोलो, अगर सरदार ने सुन लिया ना तो तुम्हारे हाथ पैर काट कर भीख मंगवाएंगे। तुम्हें पता है ना, इन झुग्गी झोपड़ी वालों ने तुम्हें पाला है और तुम्हारा इस्तेमाल वो लोग भीख मंगवाने के लिए करते थे। रॉनी भैया, मैं आपको बचपन से ही बड़ा भाई मानती हूँ। मुझे पता नहीं बचपन से क्यों लगता है कि मैं किसी अच्छे घर से हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कुछ और काम कर लूंगी, पर मैं भीख नहीं मांगूंगी। राधिका, जो तुझे लगता है वो सही लगता है। जब तू 5 साल की थी तो शायद तेरे माँ बाप एक ट्रेन हादसे में गुजर गए थे। तू मुझे रेलवे ट्रैक पर मिली थी और मैं ही तुझे इस इलाके में ले आया। लेकिन अगर तू भीख मांगना छोड़ना चाहती है तो तू यहाँ से कहीं दूर निकल जा। अगर इन लोगों ने देख लिया ना तो तेरे हाथ पैर काट देंगे। ठीक है भैया, मैं यहाँ से दूर किसी गांव में निकल जाती हूँ और वहीं पर कोई अपना धंधा कर लूंगी। मैंने ढेर सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए भैया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कर, ये ले, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी तू ले ले। पर मुझे बता देना किस गाँव में जा रही है। मैं तुझसे मिलने चुपके चुपके आया करूंगा। अब जल्दी से यहाँ से निकल जा। भैया, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भगवानगढ़ नाम का एक गाँव है, मैं उसी गाँव में जा रही हूँ। उस गांव के बारे में मैंने पढ़ा है। वो गांव बहुत पिछड़ा है। उस गांव में मैं फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगी तो मेरा धंधा खूब चलने लगेगा। ठीक है, तू निकल, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो तू आजाद नहीं हो पाएगी। राधिका ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और वहां से भगवानगढ़ गांव निकल गई। अब राधिका पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रांग थी। मैं अकेली इस गाँव में तो आ गई हूँ, पर मैं फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगी कहाँ और कैसे? ऐसा करती हूँ, इस गांव में कोई ना कोई प्रधान तो होगा ही, मैं उनसे जाकर परमिशन ले लेती हूँ। राधिका ने गांव के प्रधान का पता लगाया और उनकी हवेली पर पहुंच गई। प्रधान जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इससे पहले मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक अनाथ आश्रम में रहती थी, पर अब मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और इस गाँव में फास्ट फूड का एक ठेला लगाना चाहती हूँ, अगर आप परमिशन दे दे तो। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम एक अनाथ लड़की होकर भी खुद के दम पर कुछ करना चाहती हो तो मैं भला परमिशन क्यों नहीं दूंगा। लेकिन हर महीने जो भी कमाई हो उसका 10% हमें देना पड़ेगा। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। राधिका ये सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन हर चीज इतनी आसान लगती तो है पर होती नहीं। प्रधान के आसपास जो लड़के खड़े थे वो घूर घूर कर राधिका को देख रहे थे और लार टपका रहे थे। खैर, उस गांव में कोई दूसरी फास्ट फूड की दुकान थी नहीं, तो अगले ही दिन से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। बेटिया, जरा 2 समोसे और एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे क्यों नहीं चाचा, अभी लो। ये लो चाचा, गर्मा गर्म चाय और समोसे। चाचा, मेरे हाथ के पकौड़े खाकर देखो,
अगर मजा ना आ जाए तो पैसे मत देना तुम। बेटिया, हमको तुम्हारे बोलने का तरीका बड़ा मजेदार लगता है। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना, और तुमने जब बोल ही दिया है तो पकौड़े भी दे ही दो। ये सब हमारे मित्र हैं, इनको भी चाय पकौड़े खिला दो, सबका पैसा मैं दूंगा। राधिका ने सभी को चाय पकौड़े खिलाए। सभी को उसके हाथों का फास्ट फूड बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। आसपास के गांव के लोग भी वहां पर आने लगे। फिर एक रात जब वो अपने तंबू में सो रही थी तो प्रधान की वही छिछोरे लड़के उसके पास आए। अरे सुंदरी, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो इस गांव को बहुत पसंद है, क्या तुम अपना स्वाद चखाओगी? तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे साथ छेड़खानी करने आए हो? अरे वाह दोस्तों, ये लड़की तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। अब जब तू सब कुछ समझ ही गई है तो चलो तुम्हारा स्वाद चख ही लेते हैं। राधिका हिम्मत वाली तो थी, लेकिन 3-4 लड़कों के सामने वो भला क्या कर सकती थी। वो सिर्फ मदद की गुहारी लगा सकती थी, पर वो सब लेकिन प्रधान के लड़के थे, तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होता था। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। तभी अचानक वहां पर लाठी लेकर रोनी आया। उसने प्रधान के आदमियों को खूब मारा और अपनी बहन को बचा लिया। राधिका, मुझे पता था कि तुम अकेले सब कुछ कर लोगी, लेकिन एक लड़की जमाने से नहीं बच सकती, क्योंकि समाज बहुत बुरा है। एक अकेली लड़की को देखकर लोग तुरंत मुंह मारने आ जाते हैं। राधिका, चलो मेरे साथ। रोनी उसी वक्त राधिका का हाथ पकड़कर प्रधान की हवेली लेकर चला गया। रोनी ने सारी बात प्रधान को बता दी। तुम जैसे छिछोरे लड़कों की वजह से ही हमारा और हमारे गांव का नाम खराब होता है। एक बेचारी अकेली लड़की को देखकर तुम लोग उस पर टूट पड़े। वैसे बेटा, तुम कौन हो? प्रधान जी, मैं इसका भाई हूँ। सगा तो नहीं, लेकिन सगे से बढ़कर हूँ, और आज के बाद मैं भी इसके साथ यहीं रहूंगा, इसकी सुरक्षा के लिए। अगले दिन राधिका ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया तो रोनी भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। अगले दिन राधिका ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया तो रोनी भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। राधिका, अभी तुम्हें आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी तुम्हारा फास्ट फूड का काम कैसे चलने लगा? भैया, जिस स्कूल के पीछे मैंने पढ़ाई की है, वहाँ का एक टीचर अक्सर कहता रहता था कि अगर कोई भी काम मजे से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल कर ली। बस मुझ में एक कमी थी, और वो ये कि मैं अकेली लड़की थी। पता है, तुम्हारे जाने के बाद भिखारी गैंग को पता चल गया था कि मैंने ही तुम्हें यहाँ से भगा दिया है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह चुपके से तुम्हारे पास आ गया, और अब यहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ ये फास्ट फूड की दुकान चलाऊंगा, और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके पहले तुम्हारी शादी करूंगा, और फिर अगर हो सके तो तुम मेरी शादी करा देना। तो इस तरह धीरे धीरे उनका फास्ट फूड का ठेला खूब चलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने ढाबा खोल लिया, और रोनी ने अपनी बहन की शादी गांव में ही रहने वाले एक व्यापारी के लड़के से करा दी। उसके बाद राधिका ने प्रधान जी से बात करके प्रधान जी की बेटी से रोनी की शादी करा दी, और अब सभी लोग खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे।